First of all, very good morning to my all students. In previous video, we have completed to the two part of this chapter. It means I'm completed the definition of reproduction, importance of reproduction, type of the reproduction, and the first type of the asexual reproduction, that is known as the fission. So these points are completed now. Today we will discuss about the second method of the asexual reproduction, that is known as the budding. That is known as the budding. So what is the budding? Clear है? तो start करते हैं. Budding. In this method, the bud-like projection is formed on the body of the organism. मतलब कि इस प्रकार के मेथड में क्या होती है, जो मैटरनल बॉडी होती है, मैटरनल बॉडी मतलब जो मदर बॉडी होती है, उसकी बॉडी से एक आउट ग्रोथ डेवलप हो जाती है. बॉडी से जुड़ी हुई ही एक आउट ग्रोथ का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बड बोलते हैं. द बड देन डेवलप इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म. और ये जो बड है, ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करती है. It then separate from the parent and from an independent individual. जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी, तो फिर क्या करेगा कि ये अपने आप को सेपरेट कर लेगा पेरेंटल बॉडी से और एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्म करेगा. इसे बोलते हैं बडिंग मेथड. एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड ईस्ट. लुक एट दिस पिक्चर. इस पिक्चर्स को देखें तो यहाँ पर दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ हाइड्रा. So देखिए, in the first figure, that is the hydra and its body the outgrowth. This is the outgrowth. ये है आपकी outgrowth. ठीक है. अब देखिए, जो बडिंग होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. तो एक्सटर्नल है, ये बॉडी के बाहर तरफ ग्रोथ कर रही है, तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल, मीन्स बाहर की तरफ. तो एक्सटर्नुलर, एक्सटर्नुलर. ठीक है. अगर यही बडिंग, यही जो आउट ग्रोथ है, ये सेल्स के अंदर होती, बॉडी के अंदर होती, तो इंटरनल बोलते हैं, इंटरनल बोलते हैं. ठीक है. अब देखिए, आपके सिलेबस पे नहीं है, लेकिन मैंने बडिंग के टाइप बता दिए आप लोगों को कि जो बडिंग के टाइप है वो दो प्रकार के होते हैं. एक होता है बॉडी के बाहर और एक होता है बॉडी के अंदर. बॉडी के बाहर आपके सिलेबस में है, मीन एक्सटर्नल टाइप का बडिंग आपके सिलेबस में है, जिसके एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके हाइड्रा एंड ईस्ट. क्लियर हो गया. लेकिन जो इंटरनल है, दैट इज द बोनस फॉर यू. मीन्स थोड़ा सा अगर आप समझना चाहें तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं. जो इंटरनल पाया जाता है, ये आपके किस में पाया जाता है, स्पंजेस में. किस में पाया जाता है, पोरीफेरा के जो मेंबर होते हैं स्पंजेस, इसी से डेवलप होते हैं, तो स्पंजेस में पाया जाता है. एक वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एक मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसको बोलते हैं जेम्यूल. GEMMULE, जेम्यूल. ठीक है ना. तो जेम्यूल इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनल बडिंग. जो जेम्यूल है वो क्या है, इंटरनल बडिंग है. ये बॉडी के अंदर की तरफ आउट ग्रोथ करती है और फिर ये रिप्रोडक्शन करती है. क्लियर हो गया ना. तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, आप इसको चाहें तो राइट डाउन कर सकते हैं. ठीक है. तो अब हम यहाँ पे देखते हैं. तो देखिए, आउट ग्रोथ पहले निकली और फिर देन इट इज डेवलप अटैच द मैटरनल बॉडी. देखिए, ये डेवलप हो रही है और कैसे डेवलप हो रही है कि बॉडी से अटैच्ड है. फिर जब ये कंप्लीटली डेवलप हो जाती है, दैट इज सेपरेट, एंड सेपरेट हो जाती है. फिर सेपरेट होने के बाद, सॉरी यहाँ पर देखिए सेपरेट हो रही है, ये देखिए यहाँ पर सेपरेट हो रही है थर्ड में, और फिर सेपरेट होने के बाद एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनता है, दैट इज द न्यू. या इसको बोलेंगे फ्यूजनी. क्या बोलेंगे, फ्यूजनी. जैसे नई जनरेशन आ जाती है ना, उसको हम फ्यूजनी बोलते हैं. क्या बोल देते हैं, फ्यूजनी बोल देते हैं. ठीक है. या बेबीज बोल देते हैं. मतलब जो भी आपको वर्ड यूज करना आप यूज कर सकते हैं. तो दैट इज द मेथड इन द हाइड्रा. अब यहाँ पर आइए ईस्ट में. तो ईस्ट में देखिए, दैट इज द आउट ग्रोथ. ये क्या है, ये देखिए आउट ग्रोथ हो रही है. और यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस भी इंपॉर्टेंट है. अगर न्यूक्लियस नहीं जाएगा तो उसमें जो बडिंग हुई है वो क्या होगी, डेवलप नहीं होगी, बिकॉज दैट इज अ यूनिसेलुलर. ये यूनिसेलुलर है. तो यहाँ पर देखिए, ये आउट ग्रोथ हुई, बडिंग हुई, और बडिंग होने के बाद यहाँ पर ये देखिए सेपरेट हो गया, और फिर ये कई सारे बडिंग ग्रोथ बनाते हैं ईस्ट में. ईस्ट में मल्टीपल बडिंग पाई जाती है. ईस्ट में क्या पाई जाती है, मल्टीपल बडिंग्स पाई जाती है. ठीक है. तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द बडिंग मेथड.
ये क्या है, बडिंग मेथड के एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आप लोगों को सिंपलेस्ट में समझ में आ गया होगा, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी सिंपल मेथड, ये बहुत ही सिंपल है और इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया? दैट इज़ द बडिंग। एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा। बडिंग किस में होती है? हाइड्रा में होती है, ईस्ट में होती है। किस में होती है? हाइड्रा एंड ईस्ट। ईस्ट क्या है? दैट इज द फंजाई। ईस्ट क्या है? फंजाई। ओके, अब हम बात करते हैं रीजनरेशन मेथड। किसकी बात करते हैं? रीजनरेशन मेथड। अब ये रीजनरेशन क्या होता है? देखिए, सबसे पहले इसी वर्ड को डिफाइन कर लेते हैं, रीजनरेशन। इसमें दो वर्ड हैं। सबसे पहले इसमें कितने वर्ड हैं? दो हैं। एक है पहला आपका री, और फिर दूसरा है जनरेशन, ठीक है। तो ये जो जनरेशन, देखो, री मतलब होता है अगेन, री मीन्स होता है अगेन, मीन्स दोबारा, ठीक है, ठीक है। एंड और आपका जनरेशन मीन्स होता है जर्मिनेट, जर्मिनेट, जर्मिनेट। थोड़ा मीनिंग आप अपना ध्यान लगा लीजिएगा, बिकॉज इसमें लिखने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगेन जर्मिनेट, अगेन जर्मिनेट मतलब दोबारा, कोई बॉडी अपने आप को दोबारा जर्मिनेट कर ले, दोबारा क्या कहते हैं, रीजनरेट कर ले। मीन्स जिस तरह की बॉडी थी वैसे, सपोज डेट हम क्या करें कि हमारी उंगली कट जाए तो हम अपनी उंगली धीमे 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 बन जाए। जैसे रीजनरेशन की प्रोसेस ज़्यादातर आपको रेप्टाइल्स में देखने को मिल जाती है। जैसे कि हम लोग घर पे देख लेते हैं लिजर्ड्स, ठीक है। लिजर्ड्स की जो टेल होती है वो, उसमें रीजनरेशन की प्रोसेस देखी जाती है। उसकी टेल कट जाती है, फिर धीमे 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 वो उसकी टेल फिर से आ जाती है, ठीक है। बल्कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। बट इन द केस ऑफ द लोअर ऑर्गेनिज्म, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उसमें ये प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट होती है, ठीक है। तो ये टर्म था आपका रीजनरेशन, जिसका मैंने आपको मीनिंग बता दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं मेथड, मीन्स मीनिंग से ही मेथड आपको निकल आना है। बहुत ही सिंपल सा है, अगर आपको मीनिंग पता है तो आप इसका मेथड ईजिली निकाल सकते हैं। क्या है कि इन दिस मेथड अ पार्ट ऑफ द बॉडी, इस मेथड में क्या होता है, बॉडी का पार्ट, इफ द ऑर्गेनिज्म इट कट और ब्रोकन तो कैन डेवलप इनटू द इंडिविजुअल। मतलब इस मेथड के द्वारा अगर बॉडी के किसी पार्ट को कट कर दिया जाए तो वो क्या हो जाए, न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर दे, नया इंडिविजुअल बना दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, रीजनरेट। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड और हम लोग इंक्लूड करेंगे। क्या इंक्लूड करेंगे? यहाँ पर इंक्लूड करेंगे एक वर्ड कि इफ द ऑर्गेनिज्म इफ कट या ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्गन इट्स बॉडी, यहाँ पर क्या करेंगे, ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट नॉट ऑर्गन, क्योंकि ऑर्गन लेवल का एक्सट्रैक्शन नहीं होता है इनका। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बॉडी पार्ट, ऑर्गेनिज्म में बॉडी पार्ट यूज करेंगे। ऑर्गन वर्ड थोड़ा सा नहीं सही लगेगा, बिकॉज इनमें ऑर्गन लेवल का स्ट्रक्चर नहीं हो जाता। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल का नहीं होता है, टिश्यू लेवल का होता है, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम लेवल का नहीं होता। ऑर्गन लेवल तो जैसे हाइड्रा में आ जाता है, ऑर्गन्स पाए जाने लगते हैं, लेकिन फिर भी ऑर्गन कहना थोड़ा सा सही नहीं लगता है। एक वर्ड यहाँ पर ज़्यादा सही है, बॉडी पार्ट। मैंने दो बार बॉडी बॉडी लिख किया, ओके। यहाँ पर हम बात करेंगे बॉडी पार्ट की। क्या बात करेंगे? बॉडी पार्ट, ठीक है। बॉडी पार्ट अगर क्या हो जाए, बॉडी पार्ट कट हो जाए, ठीक है, बॉडी पार्ट कट हो जाए एंड इट्स जनरेट, और ये क्या हो, इट्स जर्मिनेट, और ये जनरेट बोल दीजिए, जर्मिनेट बोल दीजिए, ठीक है। जर्मिनेट जर्मिनेट वर्ड जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं प्लांट के केस में यूज़ करते हैं, ठीक है। जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं, लेकिन वो सेम प्रोसेस ही को रिलेट करती है, इसलिए हम इसको जर्मिनेट वर्ड यूज़ कर देते हैं। बट जनरेट ज़्यादा परफेक्ट वर्ड होगा। अगर हम जनरेट वर्ड यूज़ करें तो ज़्यादा परफेक्ट वर्ड होगा, नॉट कि जर्मिनेट, ठीक है। न्यू इंडिविजुअल, अब ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका हाइड्रा में। किस में पाया जाता है? हाइड्रा में, प्लानेरिया में, स्टारफिश में। किस में पाया जाता है? हाइड्रा, प्लानेरिया, स्टारफिश और जेलीफिश। किस में? जेलीफिश में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। अब देखिए एक चीज़ और, जितने भी मेंबर ऑफ द प्रोटोजोआंस हैं, जितने भी मेंबर ऑफ प्रोटोजोआ हैं, उन सब में रीजनरेशन की प्रोसेस पाई जाती है, ठीक है। और
इन्हीं प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनिज्म इमोर्टाइल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इमोर्टाइल। अभी इमोर्टाइल का मतलब क्या होता है? हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। जेलीफिश नेवर कैन डेड नेचुरली। जो जेलीफिश होती है वो नेचुरली डेथ नहीं होती है उसकी। क्यों? क्योंकि उसमें रीजनरेशन की प्रोसेस बहुत तेज़ी से होता है। इसमें मेटामॉर्फोसिस रीजनरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर क्लियर की, रीजनरेशन। अब बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो द फ्रेगमेंटेशन कंप्लीट इन द नेक्स्ट वीडियो। जो फ्रेगमेंटेशन मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।